लोकसभा का ये सत्र समाप्त हुआ और इसके साथ ही सभी के सभी 543 सांसद अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये क्यों कहा कि कुछ लोग मैदान छोड़कर भागने वाले हैं? नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग राम मंदिर का नाम सुनते ही जोश में आ जाते हैं। तो इस मुद्दे में कुछ तो ऐसा है जो एक तरफ बीजेपी में जोश भर देती है और उसके विरोधी दूसरे मुद्दों पर जाना चाहते हैं, टॉपिक बदलकर। बीजेपी के सांसद आपसी बातचीत में बताते हैं कि इस वक्त देश में राम लहर बड़े जोर शोर से चल रही है और ये राम लहर 2019 की राष्ट्रवाद वाली लहर से भी ज्यादा तेज है। प्रधानमंत्री ने खुद अपनी पार्टी को लक्ष्य दे दिया है 370 सीटें जीतने का। लेकिन क्या केवल राम के दम पर ये 370 सीटें आ जाएंगी या सिर्फ अपने विरोधियों को उलझा कर रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने बस एक ये मुद्दा रखा है? बहरहाल जो भी हो, कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा प्लान भी सामने आ जाएगा। लेकिन एक बड़ी खास बात हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन में राम मंदिर की बात बिल्कुल अंत में की। आप जानना चाहते हैं क्यों? तो देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने तारीख चुनी, वक्त चुना, लोकेशन चुनी, मुद्दा चुना और एक झटके में 2024 का नतीजा डिक्लेयर हो गया। ये कैसे हुआ? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कह दिया कि विरोधियों पर शनिवार भारी पड़ गया? वो कौन सा मुद्दा है जिसके दम पर मोदी ने पूरे देश को मोबिलाइज कर दिया, वोटर्स को अपने पीछे खड़ा कर लिया? क्या मोदी एक झटके में 370 सीटों का टारगेट अचीव कर लेंगे? कांग्रेस डबल डिजिट में 40 के नीचे चली जाएगी? 19 में मोदी जिन सीटों पर रनर अप थे, 24 में उन सीटों पर चैंपियन बन जाएंगे? प्रधानमंत्री ने ऐसा कौन सा पासा फेंक दिया? मोदी का वो कौन सा फैसला है जिसने चुनाव से ठीक पहले उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ा दी है, विरोधियों की रेटिंग घटा दी है? इसका जवाब मोदी की इन तस्वीरों में है। ये लोकसभा में मोदी की कोई सामान्य एंट्री नहीं है। ये 24 के चुनावों के ऐलान से पहले मोदी की सदन में आखिरी एंट्री है, मगर इस एंट्री के आगे 400 प्लस सीटों की फुल गारंटी है। मोदी को मिलने वाली ये गारंटी एक तारीख से जुड़ी है और वो तारीख है 22 जनवरी। इसीलिए 10 फरवरी को पीएम से लेकर गृह मंत्री तक हर किसी ने यही रिपीट किया, 22 जनवरी, 22 जनवरी, 22 जनवरी ही कहा। 22 जनवरी के बाद 22 जनवरी का दिन, 22 जनवरी का दिन, 22 जनवरी का दिन, पर 22 जनवरी का दिन, 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 22 जनवरी के दिन, 22 जनवरी को हुआ है 22 जनवरी को, 22 जनवरी, 22 जनवरी यानी राम, 22 जनवरी यानी 50% से ज्यादा हिंदू वोट, 22 जनवरी यानी दक्षिण भारत के 75% हिंदू वोटर्स, 22 जनवरी यानी उत्तर भारत के 70% हिंदू वोटर्स, 22 जनवरी यानी मध्य भारत के 65% हिंदू वोटर्स, 22 जनवरी यानी पूर्वी भारत के 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स। चुनाव से ठीक पहले बजट सेशन के आखिरी दिन, सेकंड टर्म में आखिरी बार मोदी का लोकसभा में आना, राम राम करना, मतलब साफ है। राम नाम के मंत्र से नरेंद्र मोदी 2024 में जादुई नंबर टच करना चाहते हैं। राम की लहर पर सवार होकर 24 में 400 पार जाना चाहते हैं। इसका अंदाजा सिर्फ मोदी को ही नहीं, विरोधी को भी है। प्रधानमंत्री तो खुश हैं, राहुल ये हेडलाइन पढ़कर सदमे में हैं। यह तय मानिए, राम के नाम से मोदी को 24 में इलेक्टोरल गेन होना कंफर्म है। मोदी का अपना टारगेट 370 है, एनडीए का टारगेट 400 प्लस है। यह तो फिक्स है, मगर सवाल यह है कि राम नाम की बदौलत मोदी इसमें कितना इजाफा कर सकते हैं। क्या प्रभु श्री राम मोदी की पार्टी को 400 सीटों वाला आशीर्वाद देंगे? क्या रामलला एनडीए की टैली को 450 के पार ले जाएंगे? इस वक्त देश का जो मूड है
उसमें चारों दिशाओं में राम नाम की ही गूंज है। मोदी इस गूंज को 24 की सबसे बड़ी लहर बनाना चाहते हैं। मोदी ने साफ साफ इशारा दे दिया है, राम नाम में भक्ति भी है, वोटों की शक्ति भी है। जो राम का नाम लेगा वही चुनाव जीतेगा, उसे ही हर जाति का वोट मिलेगा। जो राम से दूर भागेगा वो हारेगा। मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीज़ों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व। राम की भक्ति से मोदी को 24 में बम्पर वोटों की शक्ति कैसे मिल रही है, फुल डेटा के साथ आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझिए कि मोदी ने विरोधियों को कैसे फंसाया। तब से लेकर शनिवार तक एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसे मोदी की पार्टी ने गंवाया। पहले नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह यानी बीजेपी से अलग विचारधारा रखने वाले दो नेताओं को भारत रत्न, और अब लोकसभा के आखिरी दिन राम मंदिर पर चर्चा। ये एक ऐसी गुगली है जिसने विपक्ष को फंसा दिया। विरोधियों के लिए मोदी का मैसेज क्लियर है, या तो हिंदुओं के हित के लिए खड़े रहो, नहीं तो 24 में जनता माफ नहीं करेगी। और इसका इंपैक्ट देखिए, लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के वक्त कांग्रेस की ओर से कौन कौन था। गौरव गोगोई थे, सोनिया गांधी थी, अधीर रंजन चौधरी थे। कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था सिवाय इसके कि वो इस चर्चा में मोदी का साथ दे। अगर कांग्रेस का कोई सांसद चर्चा में शामिल नहीं होता तो कांग्रेस को पसंद करने वाले हिंदू भी बीजेपी के साथ आ जाते। मगर कांग्रेस के खेमे ने इस चर्चा में सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाई। जब बोलना शुरू किया तो राम के पीछे छिपकर मोदी पर ही हमला किया। विरोधियों को जिस रास्ते पर नहीं जाना था उन्होंने वही रास्ता पकड़ा, उल्टे मोदी का ही रूट क्लियर कर दिया। वो उस रास्ते पर नहीं गए जो उन्हें अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे तक ले जाता। राहुल हो, अखिलेश हो, खड़गे हो, सोनिया हो या कोई और विरोधी हो, इनमें से कोई भी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंचा। ये चाहते तो 23 को चले जाते, नहीं गए। फरवरी का दूसरा हफ्ता चल रहा है और अब ये सारे चेहरे चुनाव के बाद जाएंगे, क्योंकि इन्हें डर है कि पहले चले गए तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मोदी विरोधियों की यही गलती 24 में उन्हें भारी पड़ेगी। ये लोग अभी भी यही सोच रहे हैं कि राम मंदिर जाने का मतलब है मुस्लिम वोटों का छिन जाना, मगर ये नहीं समझ पा रहे कि राम मंदिर जाने का मतलब है हिंदुओं का वोट मिल जाना। विरोधियों को यह समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मगर मोदी तो ये काफी पहले से जानते हैं। चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले
अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। लोकसभा में जिस वक्त मोदी राम मंदिर को देश की आत्मा से जोड़ रहे थे, उस वक्त सामने वाली बेंच पर सोनिया गांधी मोदी को बहुत गौर से सुन रही थीं। मगर कांग्रेस ने यहां भी भूल सुधार नहीं की। मोदी को टारगेट करने के चक्कर में कांग्रेस ने क्या कहा, पहला पोस्टर आपके सामने है। पोस्टर नंबर 2 देखिए, इसमें भी वही गलती। गौरव गोगोई से लेकर प्रमोद तिवारी और सुरजेवाला तक सबने राम का नाम तो लिया, लेकिन उस नाम को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल किया। अगर नवंबर में बनता तो चुनाव तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने जा रहा है, इसलिए भगवान राम की मर्यादा रहे न रहे, चुनाव की नाव पार हो जाए, इसलिए 22 जनवरी को इसका हुआ। राम मंदिर पे ऐसा भ्रम पैदा किया कि न जाए लोग। राम मंदिर 22 जनवरी को भी बहुत से लोग गए, मैं तो कई बार गया हूं, जाता भी रहूंगा, किसी को रोका भी नहीं गया, लेकिन एक भ्रम फैला दिया गया। पर एक चीज कहना चाह रहा था, फिर वही हिंदू होने के नाते और ब्राह्मण होने के नाते वो भी अवध के कह रहा हूं, उसकी पूजा करनी थी, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो पुरोहित लोग करते, पुजारी करते। वो लोग क्यों पहुंच गए जिनका कोई दूर दराज तक वास्ता नहीं था? सर, बहुत ये भाव, इतनी कटुता क्यों है सर? जय श्री राम में प्यार और सद्भावना होना चाहिए, लेकिन आपके जय श्री राम में हमेशा कटुता और क्रोध सुनाई देता है, ऐसा क्यों? सत्ता पक्ष को भी सतर्क करना चाहूंगा कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें। आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें। नथुराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे। रावण को उसके अहंकार ने ही मारा। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं। भारत एक प्राचीन देश है। इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ। इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ। राम लल्ला हमेशा हमारे साथ थे। 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ हैं। राम हमारे मन में है। कि धर्म का सर्टिफिकेट क्या ये बांटेंगे? मंदिर में कौन जाएगा, कब जाएगा, क्या ये इनसे हमें अनुमति लेनी पड़ेगी? कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। वो लेफ्ट इकोसिस्टम वाले एंगल से राम का नाम ढूंढ रही है। राम को अपने सियासी एजेंडे वाले चश्मे से देख रही है। राहुल ने यही तो किया। वो हे राम और जय सिया राम वाला नैरेटिव लेकर आ गए। सोशल मीडिया पर जो मन में आया बिना फैक्ट चेक किए वो फैलाने लगे। सनातन का बंटवारा कर दिया, सनातनियों को टारगेट करना शुरू कर दिया, और जब इससे मन नहीं भरा तो हिंदुत्ववादी टेक्स्ट के आगे नफरत और हिंसा वाला चैप्टर शुरू कर दिया। राहुल समझ ही नहीं पाए, कांग्रेस समझ ही नहीं पाई कि मोदी के राम और गांधी के राम एक ही हैं। कांग्रेस के भीतर की लेफ्ट लॉबी राहुल पर इतनी हावी है कि वो जो बताती है राहुल मान लेते हैं, और इसी के बाद वो दरार पैदा करने वाली स्क्रिप्ट कैमरे पर पढ़ने लगते हैं। मगर वो ये भूल जाते हैं कि जिस पार्टी ने राम के नाम में सेक्युलर और कम्युनल ढूंढने की कोशिश की, उसका धीरे धीरे पतन होता चला गया। जिसने राम को अलग अलग चश्मे से देखा वो कहीं का नहीं रहा। जबकि इसके उलट मोदी ने हिंदू, हिंदुत्व, राम, जय सिया राम सारे नारे एक कर दिए और सारे वोट भी जोड़ लिए। कांग्रेस ये तरकीब लेकर आई कि बीजेपी को सारे हिंदू वोट नहीं देते। 19 में तो मोदी को सिर्फ 38% वोट मिला, बाकी 62% ने मोदी को नहीं चुना। विरोधी यही गच्चा खा गए, क्योंकि जो 19 में नहीं हुआ वो 24 में होगा। राम के नाम पर अब उस 62% हिंदुओं में से एक बड़ा तबका मोदी को ही वोट देगा। शायद मुझे लग रहा है गौरव गोगोई जी ने गोली चलाने की बात कही,
शायद मुझे उनको याद दिलाना पड़ेगा, जब कार सेवकों के ऊपर इनकी सरकार के समर्थन में रहे, इनके साथ में है, इंडिया के गठबंधन में है, क्या एक बार भी कांग्रेस ने उन कार सेवकों की छातियों से जो रक्त बहा था, अयोध्या की गलियां रक्त रंजित थी, सभापति महोदय में वहां थी, क्या कभी इस कांग्रेस ने खेद प्रकट किया? इसके लिए कौन जवाबदेही होगा जब मौत का सौदागर कहा गया प्रधानमंत्री जी को? इसका जिम्मेदार कौन होगा अध्यक्ष महोदय? जब मेरे प्रधानमंत्री जी को जहर की पुड़िया कहा गया और ये कह दिया गया कि बाहर बोला गया शब्द है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे उम्मीद नहीं है। आप गौरव गोगोई जी चुप। जब घाव होता है, मिर्ची लगती है तो जीवन तो उठेगी, जरूर उठेगी और उठना भी चाहिए। देश की जनता देख रही है कि तुमने राम के साथ क्या किया। कोर्ट में खड़े होकर के 2019 के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के वकील खड़े हो गए थे कि अभी न्याय नहीं होना चाहिए राम के मंदिर के लिए। क्या बात कर रहे हो? किस मुख से राम की बात कर रहे हो? तुम्हारा अधिकार क्या है राम के विषय पर बात करने का? कोई अधिकार नहीं है। राम मंदिर मिला है नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने। राम का इतिहास यदि इन्होंने पढ़ा होता तो जो राम को नकार रहे उनको जवाब मिलना चाहिए था। रामायण फाड़ने वालों को जवाब मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दे सकते। अब कहते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, यदि छछूंदर सांप निगल लेता है तो ना उगलते बनता है और ना ही निगलते बनता है। राम की भक्ति से मोदी को वोटों की शक्ति कैसे मिल रही है, चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। इसे आंकड़ों से, अलग अलग सर्वे से डिकोड करते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सबसे ताजा सर्वे हुआ है, उसमें लोगों से पूछा गया, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री किस चीज के लिए सबसे ज्यादा याद किए जाएंगे। इस सवाल के जवाब में 42%, जी हां 42% लोगों ने कहा राम मंदिर। कुछ घंटों पहले हुए एक दूसरे सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या राम मंदिर मोदी सरकार की अहम उपलब्धियों में से एक है, तो इसके जवाब में 55% लोगों ने कहा कि हां, ये मोदी सरकार की अहम उपलब्धि है और इसका फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को 24 के चुनावों में मिलेगा। एक और सर्वे में जब लोगों से ये पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को भारी फायदा होगा, इसके जवाब में 51% लोगों ने कहा हां, भारी फायदा होगा। दूसरे सर्वे में सवाल था, क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वोटर्स के वोटिंग पैटर्न पर फर्क पड़ेगा? इसके जवाब में 55% लोगों ने कहा फर्क पड़ेगा। इतना ही नहीं, एक सर्वे में 54% लोग राम मंदिर का क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। 61% लोगों की राय है कि 2024 में राम लहर का असर दिखेगा। मोदी पब्लिक के इस सेंटीमेंट को भली भांति जानते हैं। वो पब्लिक की नब्ज पहले ही टटोल चुके हैं और अब सेकेंड टर्म में संसद की अपनी आखिरी स्पीच में राम का नाम लेकर उन्होंने एक तरह से अपनी 24 वाली विक्ट्री कंफर्म कर ली है। हमने 1989 में पालमपुर के प्रस्ताव में इस बात को स्पष्ट किया था कि राम जन्मभूमि पर रामलला का विराट मंदिर बनने के रास्ते को हम प्रशस्त करेंगे। हमने 1989 में कहा था। उस समय लोग बोलते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कि जब सारा देश एकजुट था, जिसका प्रमाण हमको 22 जनवरी को देखने को मिला, दुनिया एकजुट हुई, सारी दुनिया ने एक माना, तो कुछ लोगों ने अलग राग भी अलापा और अलग तरीके से भी उसको देखने का प्रयास किया। और जब अलग तरीके से देखने का प्रयास किया तो उसमें रुकावटें डाली, रोड़ा डाला, अटकाना, लटकाना, भटकाना, रास्ते से अलग तरीके से ले जाना, यह भी हम लोगों ने देखा है। इसे मैं कहता हूं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वो सब, जितना वो संघर्ष का काल था वो देखा है। एक वो समय था
जब एक प्रधानमंत्री सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में जाना अपनी ग्लानि समझते थे, और एक ये भी समय आया जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रघुनाथ के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों द्वारा, हमें फैसला करना चाहिए। अब कई बार लोगों से बोलते हैं तुमने 22 जनवरी को कांग्रेस इवेंट बना दिया, कांग्रेस इवेंट, बीजेपी इवेंट बना दिया, बीजेपी इवेंट बना दिया। मैं पूछता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं भी कहा था उस कार्यक्रम में, बीजेपी का कौन था वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री, वो तो न्यास ने किया, इट वॉज नॉट ए बीजेपी इवेंट। लेकिन हां, अगर किसी का कर्म उसको कचोटे और वह उसमें शामिल होने से रह जाए तो मैं क्या करूं, तो हम क्या कर सकते हैं? इस दुविधा के बारे में हमको सोचना चाहिए। और मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करने से पहले कहूंगा, राम नाम कड़वा लगे, मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। जोर से बोलो जय सिया राम। विरोधियों ने शायद ये डेटा भी नहीं देखा है कि मोदी ने जब जब राम का नाम लिया है, राम के काम के लिए दिन रात एक किया है, तब तब बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा हुआ है। 2009 में हुआ, 14 में हुआ, 19 में भी हुआ। 2009 चुनाव के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 28% ऐसे लोग जो रेगुलर मंदिर जाते थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। 2014 आते आते इसमें इजाफा हो गया और रेगुलर मंदिर विजिट करने वाले 45% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 में यह आंकड़ा 6% बढ़कर 51% हो गया। इसके अलावा ऐसे हिंदू वोटर्स जो कभी कभार मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, उनमें से भी 39% ने बीजेपी को ही वोट दिया। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। रेगुलर भगवान की प्रार्थना करने वाले 41% वोटर और कभी कभार प्रार्थना करने वाले 27% हिंदू वोटर्स ने 2014 में मोदी को वोट दिया। 19 में यहां भी इजाफा हो गया। रेगुलर प्रार्थना करने वाले 49% वोटर और कभी कभार प्रार्थना करने वाले 35% हिंदू वोटर्स ने 19 में मोदी को वोट दिया। एक आंकड़ा यह भी कहता है कि जो हिंदू काफी ज्यादा धार्मिक हैं, उनमें से 53% ने पिछले चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था, जबकि ऐसे सिर्फ 10% वोटर्स ने कांग्रेस को चुना था। इसी पैमाने पर जो हिंदू ज्यादा धार्मिक नहीं हैं, उनमें से भी 37% ने बीजेपी और 18% ने कांग्रेस को 19 के चुनाव में वोट दिया था। इन नंबर्स से कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं और मोदी के फेवर में जाती हैं। नंबर 1, हिंदुओं में धार्मिकता की ओर झुकाव काफी बढ़ा है। नंबर 2, जो वोटर जितने ज्यादा धार्मिक हैं, वो बीजेपी को ही वोट देते हैं। 2009 की छोड़ दें तो 1991 के बाद से लेकर अब तक बीजेपी कभी भी 20% वोट शेयर से नीचे नहीं गई है और मोदी की पार्टी को 20% के अलावा जो एक्स्ट्रा 10% वोट मिले वो राम जन्मभूमि मूवमेंट की वजह से ही मिले। और हर बार सबसे ज्यादा फायदा हिंदी बेल्ट से हुआ, जहां राम के चाहने वाले करोड़ों में हैं। 1989 और 91 के बीच बीजेपी का वोट शेयर हिंदी बेल्ट में राम मंदिर की वजह से 10% बढ़ा। 90 में रथ यात्रा शुरू होने के बाद जितने भी चुनाव हुए, उनमें 2009 को छोड़ दें तो हर चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर हिंदी बेल्ट में 30% या उससे ऊपर ही रहा। मसलन 98 में हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का जो वोट शेयर 35% के आसपास था, वो 2014 में 45% टच कर गया और 2019 में 50% के करीब पहुंच गया। ये तमाम आंकड़े बताते हैं कि मोदी की पार्टी को राम के नाम से मिलने वाले वोट का पैटर्न पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। हर उम्र के वोटर्स का झुकाव मोदी की ओर बढ़ा है। अब इस देश में प्रॉब्लम क्या है साहब? जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा ऐसे ही वादे करती है। 370 हो, राम जन्मभूमि हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो। अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया होता है, और जब हम इसको पूरा कर देते हैं तो बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। हमारी पार्टी का चरित्र है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। किस चीज का आक्रोश? हम 1986 से कह रहे हैं कि हमारा भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक तरीके से।
कुछ लोगों ने यहां पर और बाहर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो या नहीं रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे। राम नाम में वोट है, ये विरोधियों को कभी समझ में ही नहीं आया। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, मगर राम के नाम पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखाया। ये साहस मोदी ने दिखाया। मोदी ने राम मंदिर के जरिए मैसेज देकर बताया कि राम के नाम पर वोट मिलेगा। और उसी का असर है कि आज कांग्रेस भी लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा का बहिष्कार नहीं कर पाई, उसे भी आना ही पड़ा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, जो राम का नाम लेगा वही चुनावी सीजन में आगे बढ़ेगा। और फिलहाल इस फ्रंट पर मोदी को एज है। मोदी का नाम, मोदी का काम और राम का आशीर्वाद 2024 में इन तीनों को जोड़कर एनडीए 400 प्लस का आंकड़ा पार करती दिख रही है। विरोधी इधर उधर ही भटक रहे हैं।